ओके, सो इट्स अबाउट जुलाई 2025। एक बंदा अपनी कंपनी का सॉफ्टवेयर बना रहा था उसी तरीके से जिस तरीके से आज हर एक दूसरा कोडर बनाता है। एआई को बोला कोड लिख, एआई ने कोड लिख दिया एंड एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। प्रोटोटाइप 1 घंटे में रेडी हो गया, तुम्हारा फाउंडर भी खुश। लेकिन उसके बाद एआई ने उसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन डेटाबेस उड़ा दिया, 1200 कंपनीज का डेटा। और सबसे खराब बात, उसने कमांड दी थी कोड फ्रीज। उसके बाद भी एआई रुका नहीं, झूठ बोलता रहा कि सारे टेस्ट पास हो रहे हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट था तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जून 2026 में मैं तुम्हें बताने आया हूं कि ये एक टर्म वाइब कोड डेड हो चुकी है। एंड सबसे बड़ी आयरनी देखो, जिस बंदे ने इस वर्ड को बनाया उसी ने डेड किया। मैं हूं नीरज एके इजी स्निपेट। अगर तुम एक डेव हो, स्टूडेंट हो या फिर खुद का कुछ बिल्ड करना चाहते हो तो ये अगले 10 मिनट तुम्हारे करियर की डायरेक्शन एकदम से बदल सकते हैं, क्योंकि जो स्किल कल तक फ्यूचर थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। आओ इसे समझते हैं एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक। वाइब कोडिंग को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि ये एक्चुअल में आई कहां से है। 2 फेब 2025 एंड्रे कार्पथी, ओपन एआई का को-फाउंडर, टेस्ला का एक्स एआई हेड, बेसिकली प्लैनेट का सबसे रिस्पेक्टेड एआई लोगों में से एक कैजुअल सा ट्वीट करते हैं एंड बाद में एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये बस ऐसे नहाते हुए थॉट आया था तो मैंने ट्वीट कर दिया। एंड इस ट्वीट का मतलब बहुत सिंपल था कि अब तुम कोड लिखना भूल जाओ, बस कोड लिखने के लिए एआई को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए एंड तुम्हारा काम हो गया, वाइब करो अब तुम। और ये ट्वीट इतना फटा कि इसके ऊपर पहले 4.5 मिलियन व्यूज आए। हफ्तों के अंदर ये न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, हर जगह फैल चुका था। मार्च तक मेरियम वेबस्टर ने इसे स्लैंग के रूप में डिक्शनरी में डाल दिया। सोच के देखो, एक आदमी के एक ट्वीट ने इंडस्ट्री की पूरी वोकैब बदल दी। एंड ऑनेस्टली लोगों को पसंद भी बहुत आया और बहुत वैलिड रीजन है उसके पीछे। फर्स्ट की एक बैरियर टूट गया था, जो बंदा कभी कोड लिख भी नहीं सकता था वो भी बोल के कोड लिख सकता है। सेकंड, स्पीड बहुत क्रेजी थी, जो चीज हफ्तों में बनती थी वो घंटों में बन रही थी। थर्ड इज, हमारी कंट्री इंडिया में तो ये रॉकेट बन चुका था। इमर्जेंट, इफ यू नो, एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, 8 महीने में $100 मिलियन का रेवेन्यू। एंड एज यू नो, मैं सिर्फ बातें नहीं करता हूं, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। देखो, ये कर्सर एक टूल है जैसे मेरे पास, ओपन किया रैंडमली, मैं बस एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं, टेस्ट प्रोजेक्ट 1, इसे ओपन किया एंड अब तुम देखना मैं सिर्फ बातें करके प्रोजेक्ट बना सकता हूं। ओके, अगर तुम बिल्कुल फेमिलियर नहीं हो इस चीज से, मैं तुम्हें दिखाता हूं कितना सिंपल है ये करना। मैं यहाँ पे बस बोल के इससे काम करवा सकता हूँ। ओके, आई थिंक आई नीड अ वेब पेज व्हिच इज समथिंग लाइक अ लैंडिंग पेज फॉर माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल विद द nav bar and everything and my details on that. And I am someone very popular on Instagram. If you go and search about easy snippet you will get to know about it. But yeah, I want a proper web page on that. and ऐसे randomly कुछ भी बोल दिया, बहुत अच्छी details नहीं है ये, but will still be able to see कि ये genuinely बहुत अच्छा काम कर सकता है सिर्फ बात करने से। ओके, वन मोर थिंग ऑल्सो, यू माइट हैव नोटिस कि मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया, मैंने बोल के काम करवाया इससे। ओके, एआई के साथ एक प्रॉब्लम है, इसे समझाना पड़ता है एंड समझाना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अपने थॉट्स एंड इमेजिनेशन को टाइप करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट आई डू इज आई नॉर्मली टॉक टू इट एंड व्हाट टूल आई एम यूजिंग इन बिटवीन टू टॉक इज विस्पर फ्लो। दिस इज अ स्पीच टू टेक्स्ट टूल। मैं रैंडमली बहुत कुछ बोल दूंगा एंड इस टूल का काम है कि उसको एकदम क्लीन टेक्स्ट इंस्टेंटली बनाकर स्क्रीन पर दिखाना है। एक चीज नोटिस करना है, कोई नॉर्मल डिक्टेशन टूल नहीं है। अभी देखना। सो basically I want to add a dark mode toggle button in nav bar and the file is index.html and make sure it uses the theme context जो already बना हुआ है। एग्जैक्टली ये चीज मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। फर्स्ट थिंग, इसने यहाँ से फिलर वर्ड्स उड़ा दिए जो मैं बीच में सोच रहा था, अपने थॉट प्रोसेस कर रहा था, ये सब। सेकंड इज प्रॉपर पंक्चुएशन ऐड कर दी। अब टाइप करते टाइम मैं ये चीजें नहीं करूंगा, लेकिन एआई के लिए बहुत जरूरी है। एंड मेरी फाइल्स खुद से डिटेक्ट करके इफ यू सी इसने टैग भी कर दी। ये इतना स्मार्ट है। एंड स्टैट्स के हिसाब से अगर तुम टाइप करने की जगह बोलकर काम करवाते हो, दैट बिकम्स लाइक 4 times प्रोडक्टिव फॉर यू। एंड ऑनेस्टली दिस इज जस्ट वन यूज केस, एआई से बात करना, बट ये व्हाट्सएप, ईमेल, नोट्स हर जगह काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई ईमेल लिखनी है तो मैं बोल के बहुत परफेक्टली इससे ईमेल लिखवा सकता हूँ। ऑल्सो आई एम अ टेक गाय, सो आई नो अ लॉट अबाउट प्राइवेसी एंड एवरीथिंग एंड मुझे बहुत परवाह है अपनी प्राइवेसी की। तो मैं विस्पर फ्लो के डेटा कंट्रोल्स में जाके अपनी प्राइवेसी खुद कंट्रोल कर सकता हूँ एंड तुम इसे बिल्कुल फ्री में भी यूज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेकआउट कर लेना। लेट्स गेट बैक टू वाइब कोडिंग। अगर तुम यहाँ पर देखो, इसने प्रॉपर एक JS फाइल, इंडेक्स फाइल सब बना दी है मेरे लिए। ओके, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं एंड मेरा पेज बन के रेडी। एंड इफ यू सी, इसने प्रॉपर एकदम थीम वीम उठाई, सब सर्च किया ढंग से एंड मैंने एक भी लाइन कोड का मैनुअली नहीं लिखा है। ये सब कुछ वाइब कोडेड है एंड अगर तुम ऊपर देखो तो प्रॉपर कोडिंग वाली फील आ रही है, मेरी वाइब से रिलेटेड है एंड दिस लुक्स क्रेजी एंड वेरी प्रोफेशनल। और मैंने इसको बहुत बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया था, ऐसा कुछ क्रेजी भी नहीं बताया। बट अगर यही चीज मैं खुद से मैनुअली बनाने बैठता विदाउट द यूज ऑफ वाइब कोडिंग और एआई लेट्स से, तो मुझे पर्सनली 3 से 4 दिन लग जाते, क्योंकि डिजाइन फिक्स करना, अलाइनमेंट सेट करना, कलर चूज करना, फिर उसके बाद ऑनलाइन हेल्प लेना फॉर द थिंग्स जो मुझे नहीं आती होंगी इन कुछ बनाने टाइम। एंड ये बना है 10 मिनट के अंदर। ये है
बेसिकली वाइब कोडिंग इन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये इतना अच्छा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये थी कि सबने वो एक छोटी सी लाइन मिस कर दी जो खुद कारपथी ने गई थी। उन्होंने क्लियरली बोला था ये वीकेंड के थ्रो अवे प्रोजेक्ट्स के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए लगा लो, मस्ती के लिए, लेकिन ये कभी नहीं बोला था कि इस तरीके से तुम रियल यूजर्स के लिए रियल सॉफ्टवेयर शिप करोगे। लेकिन हुआ एग्जैक्टली उल्टा, लोगों ने डेमो को प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर समझ लिया और जब यही वाइब कोडेड एप्स दुनिया में गई तो आग लग गई। बताता हूं कैसे। सबसे पहले सिक्योरिटी। 2025 की रिपोर्ट ये बोलती है कि 45% कोड जो एआई शिप करता है उसमें सिक्योरिटी टेस्ट होते ही नहीं है। वो बैठा है ऐसे आधा कोड तो कि कब लीक हो जाए। रियल एग्जांपल से बताता हूं, इफ यू नो अबाउट लवेबल, बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, 170 प्लस एप्स उसका डेटाबेस एक्सपोज था। रीजन, एक्सेस कंट्रोल का लॉजिक उल्टा लिख दिया था। जो लॉग्ड इन यूजर्स थे वो ब्लॉक, और जो कोई अनजान बंदा था उसे फुल एक्सेस पकड़ा दिया। अब एआई ने सिक्योरिटी लगाई तो, लेकिन बैकवर्ड लगा दी, और अब क्योंकि किसी ने डिफरेंस नहीं पड़ा तो किसी को पता नहीं है। सेकंड, प्राइवेसी। एक ऐप थी टी नाम से, उसके एडमिन राउट्स बिना लॉक के छोड़ दिए। 72,000 यूजर्स का डेटा लीक हो गया, उनकी आईडीज, उनकी सेल्फी, सब कुछ। एंड अगेन ये पहली बार नहीं हुआ कि रिसर्च से पता चला 1.5 मिलियन ऑथेंटिकेशन टोकन ऐसे ही पड़े थे। डमी नहीं, असली डेटा था लोगों का। थर्ड इज रेपलेट का डिजास्टर, जो बहुत फेमस हुआ था, अगर तुम्हें पता होगा। लाइव डेटाबेसेस डिलीट हो गए थे कोड फ्रीज के बावजूद, और फिर उसके बाद फेक डेटा बनाया ताकि अपना जो डिजास्टर है वो छुप सके। खुद रेपलेट के सीईओ ने माफी मांगी थी इसके बाद। नंबर 4, सबसे खतरनाक, कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स बोलते हैं इसको। अब तुम जितनी देर एआई के साथ वाइब करते रहोगे वो उतना ही अपना पुराना कॉन्टेक्स्ट बोलता रहता है। अब कोड खुद से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है और तुम आगे से डिफरेंस नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हें समझ नहीं आता। खुद से लेट्स से एक फाइल बन गई t.js, अब तुम्हें खुद नहीं पता वो क्या कर रही है। 2026 में इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है, कॉग्निटिव डेट। तुम्हें स्पीड तो मिल गई लेकिन उस चक्कर में तुमने समझ खो दी। तो एक रूट प्रॉब्लम यहां पर दिखती है। एंड वाइब कोडिंग का असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि वाइब कोडिंग में उसने कुछ भी लिख दिया एआई ने। असली प्रॉब्लम है कि इंसानों ने अपना दिमाग बंद कर लिया। अब आता है वो मोमेंट जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। 4 फेब 2026, एग्जैक्टली एक साल बाद वही बंदा फिर से एक ट्वीट करता है, लेकिन इस बार एकदम उल्टा, और वो एक नया वर्ड देता है। बोलता है कि अब मेरा फेवरेट टर्म है एजेंटिक इंजीनियरिंग, यानी कि वाइब कोडिंग। जिसने वो वर्ड बनाया वाइब कोड, वो खुद मूव ऑन कर चुका है। और यहीं पर एक ट्विस्ट है, एआई कोडिंग खत्म नहीं हुआ, उल्टा और इंक्रीज हो गया। 92% यूएस के डेव्स हर रोज एआई कोडिंग टूल्स यूज करते हैं। दुनिया के टोटल कोड का 41% कोड एआई लिख रहा है। एआई कोडिंग टूल्स का मार्केट 38% एवरी ईयर बढ़ रहा है, व्हिच इज नाउ $4.7 बिलियन। तो यहां पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि एआई से कोड लिखवाना खत्म नहीं हुआ है। जो खत्म हुआ है वो है बिना पढ़े, बिना समझे, बिना देखे शिप करने वाला कोड, और उसकी जगह जो अब आया वो तुम्हारे करियर के लिए 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान से समझना, क्योंकि ये वही पार्ट है जो तुम्हें जॉब दिलवाएगा। एक लाइन में फर्क समझो, वाइब कोडिंग के अंदर एआई रूल कर रहा था, एजेंटिक इंजीनियरिंग के अंदर तुम रूल कर रहे हो। एआई इज नाउ पार्ट ऑफ योर टीम बेसिकली। कैसे होगा ये? तुम स्कोप लिखते हो, तुम स्पेक्स लिखते हो, ताकि एआई के पास हेल्यूसिनेट करने की जगह ना बचे। एआई इंप्लीमेंट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम उसे रिव्यू करोगे। और जितने भी मॉडर्न कोर्सेज अगर तुम देखो वो सब इसी के आसपास बन रहे हैं। एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी चीज बोली है कि बॉटलनेक जो है टाइपिंग से मूव होकर इस जगह पर पहुंच गया कि एआई को क्या बोलना है और उसको कैसे समझना है। फिर से समझना, टाइपिंग बॉटलनेक नहीं हुई है। द रियल थिंग इज कि अपनी सोच को, अपने इंटेंट को एआई को कैसे समझाना है और साफ तरीके से। एंड ये चीज तुम बोलकर बहुत अच्छे से समझा सकते हो। इफ वी टॉक अबाउट विस्पर फ्लो अगेन, तो तुम बातें करके एआई से काम करवा सकते हो एंड अपने इंटेंट को बहुत क्लियर समझा सकते हो। ओके, पुरानी चीजों की बात बहुत हो गई, अब आगे बढ़ते हैं वाइब कोडिंग से। क्योंकि अगर अब तुम अपना तरीका वाइब कोडिंग से बदल के एजेंटिक इंजीनियरिंग पर जाना चाहते हो, सो यू नीड टू फोकस ऑन दीज 4 थिंग्स नाउ। पहला, स्पेक। कोडिंग शुरू करने से पहले एआई को प्रॉपरली समझाओ कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या चीजें नहीं बनानी है, एंड कौन कौन से एज केसेस को हैंडल करना है। जितना तुम इस स्पेक को टाइट रखोगे उतना एआई कम हेल्यूसिनेट करेगा। अगेन, तुम अपना इंटेंट जितना बोलकर बताओगे एआई को, उतना तुम क्लियरली एक्सप्लेन कर पाओगे कि तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो। उस चीज को टाइप करने में ज्यादा टाइम लग जाता है। सेकंड, कॉन्टेक्स्ट। एक फाइल बनाओ जिसके अंदर तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स के रूल्स होंगे, जैसे claude.md या फिर agents.md। क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, ये एग्जैक्ट फाइल रूल्स बताएगी एआई को कि काम कैसे करना है। इससे तुम कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स से बच जाते हो। इसमें बेसिकली अपने प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर डाल दो। थर्ड,
डिफरेंस पढ़ो, ये नॉन नेगोशिएबल है। वाइब कोडिंग में लोग सबसे ज्यादा इसी पार्ट को इग्नोर कर रहे थे। एआई जो भी कोड बना रहा है उसे पढ़ो, खास करके इन दो जगह जहां पर ऑथेंटिकेशन है, जहां पर डेटा का एक्सेस है। इफ यू रिमेंबर दैट एग्जांपल, 170 ऐप्स का एक्सेस कंट्रोल ही उल्टा था, और ये चीजें अगर तुम पढ़ो तो तुम 10 सेकंड में पकड़ सकते हो, बस तुम्हें नॉलेज की जरूरत है। फोर्थ, टेस्ट। जितने भी मैंने ये डिजास्टर बताए वाइब कोडिंग के, ये एक सिंपल से टेस्ट से रुक सकते हैं। एक सिंपल सा टेस्ट जो कि चेक करे कि लॉग्ड इन यूजर अपना डेटा देख सकता है, और जो लॉग्ड इन नहीं है, जिसके पास एक्सेस नहीं है, वो डेटा नहीं देख सकता। आई अंडरस्टैंड ये सबसे बोरिंग पार्ट है, बट शिप करने से पहले एक बार टेस्ट करना बहुत जरूरी है। एंड ये बोरिंग ही है, एंड ये बोरिंग ही रहेगा, लेकिन जरूरी है। और एक कंफ्यूजन से दूर रहना, एक चीज नोटिस करना, मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि सिंटैक्स रट्टा मारो, एआई यूज मत करो। आई जस्ट सेड कि अपने दिमाग के साथ एआई को यूज करो। इन शॉर्ट, ड्राइवर बनो, पैसेंजर नहीं। ओके, लेट्स कम टू द कंक्लूजन। बहुत से लोग जो ये देख रहे हैं वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे या फिर नौकरी ढूंढ रहे होंगे। इन सबके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि अगर एआई कोड कर रहा है तो फिर मेरी वैल्यू क्या है। इन शॉर्ट, अगर तुम्हें सच में समझाऊं तो तुम्हारी वैल्यू पहले से बहुत ज्यादा हो गई है, बट जगह थोड़ी सी बदल गई है। पहले वैल्यू क्या होती थी कि तुम कितना तेज टाइप कर सकते हो या फिर तुम कितने सिंटैक्स याद कर सकते हो। अब वो काम इफ यू नो एआई कर लेता है। उसकी वैल्यू अब नहीं है। अब आगे आने वाले टाइम में वैल्यू है एक्चुअल में स्कोप, डिजाइन एंड टेस्ट की। स्कोप यानी कि तुम सही प्रॉब्लम पकड़ सकते हो या नहीं, तुम्हें एक्चुअल में पता है कि क्या बनाना है। डिजाइन मींस कि तुम सिस्टम को सही तरह से समझते हो या नहीं कि वो टूटे ना। टेस्ट यानी कि तुम 4000 लाइंस ऑफ कोड को एक बार में देख के पकड़ सकते हो कि हाँ, ये शिप होने लायक नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्शन गलत है। और यहां तुम्हारे लिए एक मौका छुपा है जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। पहले एक 10 साल के एक्सपीरियंस वाले में और एक फ्रेशर में बहुत गैप था। कि एक्सपीरियंस का मतलब यही होता था कि तुमने कितना कोड लिखा है। लेकिन अब आज की डेट में एज अ स्टूडेंट अगर तुम कोड समझना सीख लो, फंडामेंटल सीख जाओ, एआई को यूज करना सीख जाओ, तो तुम वो 5 साल के एक्सपीरियंस वाले से आगे निकल सकते हो जो अब तक कोड को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहा है। अगेन, ये लेजी लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो एक्चुअल में समझना चाहते हैं चीजों को। अगर तुम एक ये चीज सिर्फ चेंज कर सकते हो ना कि तुम एआई से कोड लिखवा रहे हो लेकिन तुम हर लाइन को समझ रहे हो, तो तुम एक एआई मैनेजर हो। और एक अच्छा मैनेजर क्या करता है? अपनी टीम का काम चेक करता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हारा नजरिया थोड़ा सा भी बदला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं बेसिकली यही करता हूँ, हाइप के पीछे की सच्चाई बताना तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में। एंड वाइब कोडिंग इज डेड, बट कोड समझ के लिखने वालों के लिए बहुत स्पेस है अभी भी। ये मार्केट में नया ही आ रहा है, तो अपना दिमाग ऑन रखो एंड कोड पढ़ना मत छोड़ो। एंड ऑल सेट।